हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 9 अक्टूबर दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना अश्विन और कृष्ण पक्ष की 10वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत कांग्रेस विधायक सचिन बिरला जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच जोड़तोड़ का सिलसिला तेजी से चल रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल एक दूसरे के किले में सेंध लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं नेता भी मौके की नजाकत को देखते हुए पार्टी बदल रहे हैं। इसी कड़ी में आचार संहिता के ऐलान से ठीक पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दे दिया है, अर्थात एक विधायक को अपने पाले में कर लिया है। खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला जी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद सचिन बिरला जी ने कहा कि मैं पिछले 2 साल से भाजपा का काम कर रहा था। आज मैंने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ले ली है। चुनाव लड़ने के सवाल पर बिरला जी ने कहा कि टिकट देना या न देना पार्टी का फैसला है। आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे पूरा करूँगा। दोस्तों, 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार सरकारी के साथ निजी स्कूलों के छात्रों के लिए भी 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। हालांकि इन बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम मई में जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक इनकी अंकसूची प्राप्त नहीं हुई है। छात्र लंबे समय से अंकसूची की राह भी देख रहे हैं। इसी बीच राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराज एस का कहना है, प्रोविजनल अंकसूची के आधार पर छात्र प्रवेश लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं 1 सप्ताह के अंदर ओरिजिनल अंकसूची आ जाएगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 का आधा सत्र भी समाप्त हो चुका है, लेकिन पिछले सत्र के 5वीं और 8वीं के छात्रों को अब तक अंकसूची नहीं मिली है। लेकिन स्कूल शिक्षा केंद्र का कहना है अगले 1 सप्ताह तक अंकसूची आ जाएगी। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि मतदान के दौरान कांग्रेस को जिस बूथ से एक भी वोट नहीं मिलेगा उस बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी महासचिव और इंदौर 1 सीट से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि जिस पोलिंग बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उस पोलिंग बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप प्रयास करिए कि कांग्रेस को एक भी वोट न मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे भाजपा और कांग्रेस के भविष्य का फैसला। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या 5,61,36,229 है। अर्थात ये सभी मतदाता बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य का फैसला करेंगे। वहीं वर्ष 1957 में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या को देखने पर पता चलता है कि हर चुनाव में मतदाता संख्या में वृद्धि होती रही है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1957 में पहले चुनाव हुए थे। उस वक्त प्रदेश में 1,38,71,727 मतदाता थे, लेकिन अब मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का हो सकता है आज ऐलान। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों की चुनावी तैयारियां की समीक्षा कर ली है। गुरुवार को आयोग ने सभी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों को लेकर चर्चा भी की है। अर्थात अब चुनाव आयोग सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके बाद ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक ही चरण में मतदान होगा। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में नवंबर के 3 और 4 सप्ताह में मतदान हो सकता है। वहीं बता दें कि प्रदेश सरकार का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है, अर्थात 6 जनवरी तक आपको दूसरा मुख्यमंत्री मिल जाएगा। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होते ही सार्वजनिक लोकार्पण और शिलान्यास प्रतिबंध हो जाएंगे। किसी भी नए काम या योजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। इसके अलावा सरकार अपनी उपलब्धि के होर्डिंग भी नहीं लगा सकेगी। वहीं सरकार अपनी उपलब्धियों के लिए विज्ञापन मीडिया में भी नहीं दे सकेगी। इस प्रकार आचार संहिता लगते ही प्रतिबंध लग जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आश्वासन के बाद 70,000 बिजली कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है, अर्थात बिजली कर्मियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। बिजली कर्मियों के संगठनों और पावर कंपनी के पदाधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। शनिवार को दोनों के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। अर्थात अब बिजली संबंधित सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे।
दोस्तों, विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से महिलाएं संभालेंगी अब मोर्चा। सोशल मीडिया पर रखेंगी नज़र और विपक्ष को देंगी ये जवाब। विपक्ष के आरोपों और टिप्पणियों का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर भाजपा की ओर से महिलाएं कमान संभालेंगी। इसको लेकर पार्टी विचार कर रही है। इसके लिए आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में महिलाओं को जरूरी टिप्स देकर तैयार किया गया है, ताकि उन्हें जवाब देते समय कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, मानसून की विदाई के बाद बढ़ रहा है गर्मी का असर। मानसून की विदाई के बाद से तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है। हालांकि रात के पारे में कुछ दिनों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब रात का पारा 21 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है। लगभग 4 दिन तक इसी तरह से मौसम रहने के अनुमान है। उसके बाद रात का पारा फिर गिरने लगेगा और ठंड पड़ने लगेगी। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।